वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कुछ ऐसा होता है, देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस अप टू an xn इक्वल c, where a1 a2 a3 an c आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, और ये जो x1 x2 x3 xn क्या है, वेरिएबल्स है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, लीनियर इक्वेशन में बेसिकली होता है क्या, जितने भी वेरिएबल्स है उन पे पावर 1 होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5। तो इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है, x y z। देख सकते हैं x y z इन तीनों पे पावर क्या है, 1 है। तो ऐसे एल्जेब्रिक तो यही इक्वेशन है। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ओवर वेरिएबल इज 1। ओके, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होता है। अब लीनियर इक्वेशन के भी दो टाइप्स होते हैं। ओके, एक टाइप जब ये जो कांस्टेंट है, जैसे ये कांस्टेंट 5 है, तो दो टाइप होता है, जब कांस्टेंट 0 हो, और सेकेंड टाइम जब कांस्टेंट 0 ना हो। ओके, तो नाउ यू सी linear equation of two types. First is homogeneous linear equation. होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है, ओके, वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इसका एग्जांपल जैसे 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ओके, एंड अनदर इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म c, it is not equal to 0. Now you can see x plus y is equal to 1. तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों को सेपरेटली, कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जैसे अपने पास सेट ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, तो उनका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में, और कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है? सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो जैसे मेरे पास ये दो सिस्टम है, ये फर्स्ट सिस्टम है और ये सेकंड सिस्टम है। तो ये दोनों सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे मेरे पास ये जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें अगर मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करूँ, ओके, तो मुझे वेरिएबल x एंड y देख सकते ईजिली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अगर दोनों को ऐड कर दूँ, ओके, तो दिख रहा कि 2x इज इक्वल टू 0, x 0 एंड y 0। इट मीन्स दोनों के दोनों वेरिएबल 0 हो गए। ओके, तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। ओके, ट्राइवियल सॉल्यूशन इन विच एवरी वेरिएबल इज 0 ओनली। एंड देख सकते हैं कि x एंड y के लिए केवल एक ही वैल्यू है, मीन्स यूनिक वैल्यू है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग ये भी बोलते हैं कि दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। नाउ अब सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड टाइप में जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो दिख रहा कि जो सेकेंड इक्वेशन है, इसे अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये वापस x प्लस वाई इक्वल 0 ही आ रहा। तो यहाँ पे x एंड y के लिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड किया जा सकता। ओके, किसी एक इक्वेशन को यूज़ करके मैं y को क्या लिख सकता है, माइनस एक्स। अगर मैं x को कोई भी वैल्यू ले लूँ, अगर सपोज x को मैंने t लिया, वेयर t इज़ एनी रियल नंबर, ओके, t बिलोंग्स टू r, तो y क्या मिलेगा मुझे, माइनस t। तो इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है, सेकेंड सिस्टम का जो सॉल्यूशन है, उसमें हम x को t और y को क्या लिख सकते हैं, माइनस t, वेयर t इज़ एनी रियल नंबर। t इज़ एनी रियल नंबर मीन्स t क्या है, एक पैरामीटर है, t बदल सकता है। अगर t को मैं 0 लूँ
तो x क्या हो जा रहा, 0, y भी 0। अगर t को मैंने 1 लिया तो x क्या हो रहा, 1, y क्या हो जा रहा, -1। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि x एंड y का वैल्यू t पे डिपेंड कर रहा। एज t हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज, सो in this system x and y has infinite values as x and y depends on parameter t। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। वी कॉल सच टाइप ऑफ सिस्टम एज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ओके, तो अब इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो किस इस तरीके से कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप सिस्टम विद ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या, वैसा सिस्टम जिसमें हर एक वेरिएबल केवल 0 है। इट मीन्स ट्राइवियल सॉल्यूशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। एंड सेकेंड टाइप इज सिस्टम विद नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन में क्या होता कि हर एक वेरिएबल 0 के इक्वल नहीं होता, उनमें से कम एक तो होगा, जो एक वेरिएबल होगा जो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होगा। और ऐसे केस में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ होते। इट मीन्स नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन इज ऑफ इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज टाइप। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट आता है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन मीन्स जब कांस्टेंट 0 के इक्वल नहीं होता। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 सिस्टम्स लिए हैं। देयर आर 3 सिस्टम्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, सेकेंड सिस्टम एंड थर्ड सिस्टम। अब इन तीनों सिस्टम्स के लिए वेरिएबल के वैल्यूज़ को हम लोग सेपरेटली फाइंड करते। सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट वाले को अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मुझे 2x क्या मिल रहा है, 8, x इज़ 4। और फिर मैं x के वैल्यू को वापस किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे y मिल जा रहा -4। तो क्या पता चला कि दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एज x एंड y बोथ हैव ओनली वन वैल्यू। ओके, तो इस सिस्टम में ऐसा बोल सकते हैं, दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब सेकेंड सिस्टम को लेते हैं। इस सिस्टम में भी दिख रहा है कि सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये फर्स्ट के इक्वल हो गया। इट मीन्स अब यहाँ भी x एंड y के एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं फाइंड किया जा सकता। अगर मैं x को मैंने t ले लिया, वेयर t इज़ एनी रियल नंबर, ओके, तो y क्या मिलेगा मुझे, y मिलेगा 2 माइनस t। तो दिख रहा है कि x एंड y दोनों के दोनों t पे डिपेंड कर रहा और t क्या है, एक रियल नंबर। ओके, वेयर t इज़ एनी रियल नंबर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे t के वैल्यूज़ को चेंज करेंगे x एंड y का वैल्यू भी चेंज होगा। तो ऐसे केस में x एंड y have infinite values, infinite many values। ओके, अब थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप में दिख रहा कि देयर आर 3 इक्वेशन इन दिस सिस्टम। ओके, अगर मैंने फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया, ठीक है, तो मुझे x एंड y का वैल्यू कुछ ऐसा दिख रहा, मिल जाएगा 3 एंड y विल बी -1। ठीक है, तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने पे x 3 मिल रहा, y -1 मिल रहा। अगर ये दोनों वैल्यूज़ थर्ड इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, क्या चेक करते। 2 इंटू 3 -1, ये तो 1 के इक्वल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि तीनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ओके, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ओके, means there does not exist, okay, value of x and y which will satisfy all 3 equations simultaneously।
तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इससे पहले हम लोगों ने जो दो सिस्टम अभी जस्ट डिस्कस किया, ये सब के सब क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, कंसिस्टेंट, इनका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट टू आर कंसिस्टेंट सिस्टम एंड लास्ट वन इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, तो ये नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन टू टाइप्स के होंगे। सबसे पहला होगा इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, जब हम एक्स एंड वाई वेरिएबल के वैल्यूज़ को फाइंड ना कर सके। एंड सेकेंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट वेयर वी कैन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। फिर कंसिस्टेंट को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। First part, when variable has unique solution, and second part, when variable has infinite many solution. ओके, तो इससे ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में नेक्स्ट पेज पे लिखा है, जैसे ये पेज है देख सकते हैं। नाउ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। फिर कंसिस्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, system with unique solution and second system with infinite many solution. Okay, so this is all about system of linear equation. फिर दूसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट रील को मिलेंगे। थैंक यू, बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।